नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 7 गलतियां हैं जिसे हमें करवा चौथ व्रत में नहीं करनी है, जिसको करने से हमारा व्रत जो है खंडित माना जाता है। तो वो 7 गलतियां हमें बिल्कुल ही नहीं करना है करवा चौथ व्रत के दिन। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि पति की पूजा करते समय वो कौन सी 2 बातों का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए पति की पूजा करनी चाहिए। तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले वो गलतियां जान लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तो सबसे पहला गलती कि करवा चौथ व्रत के दिन हमें अपने शरीर पे सफ़ेद काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए शरीर से। पूरे दिन हो या फिर पूजा के समय शाम का समय हो, पूरे दिन में भी हमें काला और सफ़ेद रंग अपने शरीर से नहीं छुआना चाहिए, मतलब कि पहनना नहीं चाहिए। शाम के समय जब आप पूजा करने के लिए तैयार हो तो उस समय अगर आप लाल रंग का साड़ी या लहंगा पहनती हैं तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। लाल रंग जो होता है हमारे सुंदरता का प्रतीक होता है और लाल रंग पहनकर दिखने का तो एक अलग ही बात होता है, बहुत ही मतलब अलग हम लोग दिखते भी हैं, सुंदर लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करें लाल रंग, अगर लाल रंग ना हो तो कोई भी रंग डार्क रंग हो, काला, सफ़ेद, भूरा और लाइट कलर बिल्कुल ना पहने। दूसरा गलती कि आपको श्रृंगार करते समय ख्याल रखना है कि जो भी आप श्रृंगार कर रही हो सारा सामान आपका होना चाहिए, ना ही आप किसी को दीजिए और ना किसी से लीजिए। करवा चौथ के दिन जिस सामान को आप पहले से यूज की हैं, जिस सामान में से उस सामान को आप करवा चौथ के दिन किसी को ना दें। नया सामान हो, अगर किसी को ज़रूरत हो तब आप दे सकती हैं, लेकिन पुराना जो कि पहले से आप यूज किए हैं तो उस सामान को किसी को ना दें। लेने वाले को भी समझना चाहिए कि नहीं लेना है और देने वाले को भी समझना है कि हमें नहीं देना है, ठीक है। तो इस बात का आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। सिंदूर उस दिन पीला लगाइएगा बीच मांग करके, और पीला सिंदूर, वैसे तो सिंदूरे का अगर सिंदूर लगाया जाए तो बहुत अधिक शुभ होता है, सिंदूरा ना हो तो आप पीला सिंदूर ही लगाइएगा। देखिए उस दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन है, फिर भी हमें पीला सिंदूर लगाना है क्योंकि उस दिन हमारा व्रत है, करवा चौथ हमें भूखना है, पूजा करना है। तो इसलिए आप उस दिन जो है सुबह में भी पीला सिंदूर लगा सकती हैं और पूजा के समय तो हमें लगाना ही है। तीसरा गलती कि अपने साथ साथ पति का भी ख्याल रखना है कि उनको भी थोड़ा सा मतलब नहा लेना चाहिए। पति को शाम के समय नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, ऐसे तैसे पूजा पे ना जाए, क्योंकि पति उस दिन परमेश्वर के रूप में पति की पूजा की जाती है। वैसे तो पति हमेशा पत्नियों के लिए परमेश्वर ही हैं, तो उनको भगवान के बराबर दर्जा देकर और उस दिन पूजा करना है। तो पति को भी थोड़ा शुद्धता का ख्याल रखते हुए स्नान कर लेना, ये नहीं कि इतना आलस हो जाए कि स्नान ही ना करे और जैसे तैसे पूजा में चले जाएं। तो ऐसा ना करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और आप भी थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाए, पति लोग भी, और तब अपने पत्नियों से जो है पूजा करवाएं। अगला गलती कि आप लोगों को पति पत्नी को किसी भी बात को लेकर उस दिन कलेश नहीं करना है। देखिए पति पत्नी के रिश्ते में तो कभी कलेश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हैं, दोनों के बिना एक दूसरे जो है अधूरा माना जाता है। पति के बिना पत्नी अधूरा, तो पत्नी के बिना पति भी अधूरे ही होते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, झूठ में कलह कलेश करने से कोई फायदा नहीं है। हम उपवास रहने से हमारे पति की आयु जो है लंबी नहीं हो सकती है जब तक कि हम अपने परिवार में खुशियां बनाकर ना रहें, सबके साथ अच्छे से रहें, ना हमारे परिवार में सब लोग खुश ना रहें। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे व्रत रखने से हमारे पति जो है दीर्घ आयु हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले अपने परिवार में खुशियां लाना चाहिए, कैसे खुश रहें सब लोग, कैसे मेरे पति खुश रहें, तब जाकर आपकी पति की आयु बढ़ती है। तो आपको व्रत रखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, सभी पत्नियों को पति की खुशी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, किस बात में आपके पति जो है खुश रहते हैं। और पति को भी थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पत्नी भी उनकी क्या चाहती हैं। करवा चौथ में जो है पत्नियां अपने पति से गिफ्ट चाहती हैं कि पति लोग गिफ्ट दे, जो जितना में है, जितना ही पति लोग का बजट है वो जरूर अपने पत्नियों को गिफ्ट दें। देखिए पत्नी तो वैसे समझ
समझ रही है ना कि मेरे पति जो है कितने लायक हैं, मुझे क्या दे सकते हैं। तो पत्नियों को भी बहुत अधिक उम्मीद नहीं लगाना है पति से कि मेरे पति जो है हीरा जवाहरात लाकर मुझे दे। जो ही वो दे आप खुशी खुशी हंसते हुए उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि पति के बजट से अधिक आप उम्मीद लगाकर बैठ जाइएगा और किसी भी बात को लेकर कलेश कर लीजिएगा। ये आप काम बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर व्रत करने से क्या फायदा कि हमारे वजह से हमारे पति ही दुखित हो जाए और पति की वजह से पत्नी ही दुखित हो जाए। तो दोनों को इस बात पे बहुत अधिक ध्यान रख। अगला गलती, इस गलती को जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। प्रसाद जब हम पूजा कर लेते हैं तो अपने आंचल में लेते हैं, लेना भी चाहिए प्रसाद आंचल में, लेकिन आंचल में आपको फल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि आंचल में फल नहीं लिया जाता है। कोई भी सुहागन महिला हो या फिर लड़की हो, किसी को भी आंचल में फल नहीं देना चाहिए। फल मतलब कि केला, सेब, अनार, ये सब चीज कभी भी आंचल में ना लें। आंचल में अगर आपको लेना है प्रसाद रूप में तो आप मिठाइयाँ ले लीजिए। जो नारियल चढ़ाती है, नारियल भी आंचल में लेना शुभ माना जाता है, या फिर मिठाई ले लीजिए। कच्चा फल जो आता है, केला, सेब, अनार, ये सब फल कभी भी आंचल में ना ले। किसी भी तीज त्योहार में, करवा चौथ में ही ना, कभी भी। जैसे दुल्हन शादी करके जब जाती हैं तो उनका जो है आंचल भर के और सिंदूर लगाया जाता है 1.25 महीना, तो उस आंचल में मिठाई दी जाती है, ना कि फल दिया जाता है। फल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, काजू किशमिश ये सब ले सकते हैं, लेकिन केला, सेब जो कच्चा फल होता है उसे कभी भी अपने आंचल में नहीं लेना चाहिए। तो करवा चौथ व्रत में भी जब आपका पूजा संपन्न हो जाए तो आप को आंचल में मिठाई प्रसाद रूप में लीजिएगा, नारियल लीजिएगा, लेकिन कच्चा फल मत लीजिएगा। अगली गलती कि होटल का बना हुआ, बाहर का बना हुआ कोई भी चीज उस दिन कोशिश करें कि व्रत खोलते समय ना खाएं। अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप भोजन बनाएं, जैसे कि लहसुन प्याज वाला भोजन ना बनाएं। तामसिक भोजन माना जाता है, राक्षसों का भोजन माना जाता है। पूरे दिन तो एक हम ऐसे ही निर्जला व्रत रखें, इतना सारा काम कर लिए और एक थोड़ा सा स्वाद के वजह से लहसुन प्याज डालकर और अपना व्रत भंग कर दें, ये भी सही नहीं है। तो एक दिन की बात है, ऐसा नहीं है कि भोजन जो है स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट बनता है भोजन बिना लहसुन प्याज के। जिस दिन हमारे यहाँ कथा पूजा होता है उस दिन तो भोजन के स्वाद का बात ही अलग होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए और बनाकर एक बार जरूर देखिए, बिना लहसुन प्याज का खाना उस दिन खाइए। तो चलिए अब जान लेते हैं सबसे जरूरी बात कि पति की पूजा करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, जो कि करवा चौथ में बहुत ही महत्व रखता है। पति की पूजा, पति की पूजा के बिना हमारा व्रत जो है संपन्न नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आपको पूजा में क्या करना है, पति की पूजा में, तो चावल को हल्दी से रंग लीजिएगा, जिसे अक्षत भी बोला जाता है, और फूल पति के ऊपर मतलब वर्षा कीजिएगा, छिड़क दीजिएगा। उसके बाद से पति को तिलक लगानी है। तिलक कैसे लगाना है, तो ये 2 उंगली से, देखिए इससे और अंगूठा से ऐसे करके लंबा तिलक कीजिएगा, गोल तिलक मत कीजिएगा। लंबा तिलक करके हाथ में कलावा बांधना। तिलक और कलावा 2 बातों का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। तिलक लगाइएगा तो आयु लंबी होती है, लंबा तिलक लगाने से। कलावा बांधने से पति की हमेशा करवा माता जो है रक्षा करेंगी। तो हाथ में कलावा बांधना भी मत भूलिएगा। दाहिने हाथ में, पति के दाहिने हाथ में कलावा बांधा जाता है, पत्नियों के जो है बाएं हाथ में। किसी भी लेडीज को बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र, और पति के किसी भी जेंट्स को दाहिने हाथ में बांधा जाता है। तो दाहिने हाथ में आप कलावा बांध दीजिएगा, लंबा तिलक लगा दीजिएगा। उसके बाद से जल गिराना नहीं है, जैसे हम देवी देवताओं पे जल गिराते हैं, चढ़ाते हैं, वैसे नहीं करना है। देवी देवता पी नहीं सकते हैं इसलिए हम जल गिराते हैं, लेकिन वो तो पी सकते हैं। उसके बाद आप उनका मुंह मीठा कराइए, जो भी मिठाई आपके पास हो, और उसके बाद उनको पानी पिलाइए। उसी पानी से आप अपना व्रत खोलिए। ऐसे करके पति की पूजा करनी है। 2 बातों का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, तिलक लगाना और हाथ में कलावा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें करवा चौथ का व्रत करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो सभी बहनों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।